फ्रेंड्स, आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल व कार्बोक्सिलिक लवणों के द्वारा हम एल्डिहाइड के निर्माण की रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। और मैंने एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शनों को पहले बता दिया गया है, जिसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड निर्माण की रिएक्शन देखेंगे। देखते हैं। Preparation of aldehyde form carboxylic एसिड। इसमें मुख्य कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। जिसमें पहली रिएक्शन है अपन की HC+OH फॉर्मिक अम्ल से। इससे फॉर्मिक अम्ल से MnO उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं। कितना? 573 केल्विन पर इसे गर्म करते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड के दो अणुओं को। तो क्या बनता है? HCHO एल्डिहाइड प्लस CO2 प्लस H2O। कैसे बना? यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो HCOH डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड OH, क्योंकि हमने यहाँ पर दो अणु लिए थे इसलिए दो अणु लिए। ये यहाँ से अपन OH बाहर निकालेंगे। एक है यहाँ से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। एक यहाँ से कटेगा तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। ये निकलेगा H2O की फॉर्म में, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बनेगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। O नेगेटिव C पॉजिटिव को अपनी बॉन्ड बना लेगा, C पॉजिटिव के साथ C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा? जो ये है बॉन्ड, इससे इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच जाएंगे, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। लेकिन कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। और हाइड्रोजन इस C+ के साथ, क्योंकि यहाँ पे कमी हो गई थी, इसके साथ एक बॉन्ड बन डालेगा और बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन एमोनो की उपस्थिति में 573 केल्विन पर गर्म करते हैं। फॉर्मिक अम्ल को उससे हमें एल्डिहाइड मिलता है और CO2 व H2 मुक्त होते हैं। अब इसमें पहले हो गई। अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में हम बात करेंगे किसकी? CH3 एसिटिक अम्ल। किसकी? एसिटिक अम्ल की रिएक्शन। एसिटिक अम्ल के साथ एसिटिक अम्ल के दो अणुओं को एमोनो की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें CH3CHO मतलब एल्डिहाइड प्राप्त होता है, प्लस CO2 प्लस H2O मुक्त होती है। कैसे? CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O H यहाँ से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ से इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। हाइड्रोजन यह जल के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसके रूप में, जल के रूप में। अब इससे CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एक बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ से इसका ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस पर कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी और इसकी संयोजकता 4 होती है। 4 को करने के लिए ये अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ देगा। इसको तोड़ेगा तो इस पर नेगेटिव और यहाँ से इलेक्ट्रॉन है इसलिए इस पर पॉजिटिव। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और CH3C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3।
यहाँ पर होगा कीटोन का, यहाँ बनेगा कीटोन, यहाँ पर निर्माण होगा कीटोन कैसे, जब एसीटेट के दो अणुओं को एमएनओ की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, साथ में CO2 और H2 मुक्त होते हैं। ये रिएक्शन ऐसे हुई, समझ गए होंगे। अब तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरी रिएक्शन है C6H5 C6H5 C11OOH बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के दो अणुओं को एमोनो की उपस्थिति में गर्म किया जाता है 573 केल्विन ताप पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। C6H5 C11OOH C6H5 C11OOH। यहाँ से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, और ये जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे ये बाहर निकलेगा बनेगा क्या, C6H5 C11OO, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन C11O C6H5। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिससे कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी और इसकी संयोजकता 4 करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, आपस में बॉन्ड बना देगा, C6H5 C11O C6H5। किसका फॉर्म क्या बनेगा, कीटोन। जब बेंजोइक एसिड को एमएनओ की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। अब इसकी चौथी रिएक्शन की बात करते हैं। चौथी रिएक्शन, जब एसिटिक अम्ल की रिएक्शन किसके साथ चाहते हैं, HCHO HC मतलब फॉर्मिक अम्ल के साथ। जब एसिटिक अम्ल की रिएक्शन फॉर्मिक अम्ल के साथ कराते हैं एमएनओ की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, चेक करते हैं क्या प्राप्त होता है। CH3 C11OOH C11OOH। यहाँ से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ से इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो क्या अणु निकला, जल का अणु बाहर निकल गया, H2O। जैसे जल का अणु बाहर निकला CH3 C11O नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएगा, C11O, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, आपस में एक बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, यहाँ से H। ये बॉन्ड इस पर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे कार्बन से 5 हो जाएगी, होनी 4 चाहिए थी, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन H- के रूप में बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन आयन कार्बन प्लस पर से बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या फॉर्म क्या बन गया, एल्डिहाइड। यदि अब इससे ये मतलब होता है, यदि हम किसी बेंजोइक अम्ल के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ या फॉर्मिक अम्ल के साथ यदि फॉर्मिक अम्ल लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। यदि एसिटिक अम्ल या फिर बात करें बेंजोइक अम्ल के साथ यदि हम फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई भी कंपाउंड लेते हैं, तो हमें कीटोन प्राप्त होगा। और अब ये रिएक्शन पूरी हुई कार्बोक्सिलिक अम्लों से। अब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक लवणों से, कैसे हम एल्डिहाइड व कीटोन बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम किससे प्राप्त करेंगे, कार्बोक्सिलिक लवणों से। कार्बोक्सिलिक लवणों के
शुष्क आसवन से। किससे? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम, मतलब एल्डिहाइड का निर्माण हम किससे करेंगे? कार्बोक्सिल लवणों के शुष्क आसवन से। कैसे करेंगे? इसमें हम पहले रिएक्शन करते हैं फॉर्मिक अम्ल से। पहले तो ये चलो ये चेक करते हैं पहले कि कार्बोक्सिल लवण बनते कैसे हैं। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन RC11OOH की रिएक्शन किसी भी लवण CaOH हॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसी के साथ भी करा सकते हैं, के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा, इसके दो अणु लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या कब बता ही देता हूँ क्या प्राप्त होगा। HC11OCaOCH। अब बात करते हैं प्राप्त कैसे हुआ। HC11OH अभी रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से एक OH, यहाँ दो OH है, इसलिए यहाँ पर ये दो OH लिख देंगे, इसमें +2 आवेश आ जाएगा, +2, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो इस पर नेगेटिव, एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इससे, एक OH इससे, H2 अणु बाहर निकलेगा 1H2, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH यहाँ से, एक और H2O बाहर निकल जाएगा, और ये O नेगेटिव Ca और ये O नेगेटिव, क्योंकि इसमें 2 माइनस चार्ज है, इसमें 2 प्लस चार्ज है, ये दोनों के साथ बॉन्ड बना लेगा। HC11OOCaOCaOC इसको बोलते हैं हम कैल्शियम फॉर्मेट। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम फॉर्मेट। अब सीधी बात करते हैं, हम रिएक्शन पर आते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया ना कैल्शियम अणु कैसे बनते हैं। चलो बताते हैं। अब आज पहली रिएक्शन करते हैं हम कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। HC11OOCaOC11OH जब फॉर्मिक अम्ल का क्या करते हैं? शुष्क आसवन जब कैल्शियम फॉर्मेट का, लिख देता हूं, कैल्शियम फॉर्मेट, जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। लिखा लो कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है और प्राप्त क्या होता है? HC11OH प्लस CaCO3। कैसे प्राप्त हुआ? यहाँ से ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव, यहाँ से इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये इसको देगा, इस पर नेगेटिव, ये इसको देगा, इस पर नेगेटिव, ये इसको देगा, इस पर नेगेटिव, और ये इसको देगा, इसलिए ये नेगेटिव निकल करके ये Hc+ पर आक्रमण करेगा, H- और एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। इसका निर्माण करेगा एल्डिहाइड। दूसरी रिएक्शन बात करते हैं, दूसरी करते हैं हम एसिटिक, कैल्शियम एसिटेट, C11O कैल्शियम C11OCS3 कैल्शियम एसिटेट। जब कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन किया जाता है, क्या किया जाता है? शुष्क आसवन, तो क्या प्राप्त हो? कैल्शियम कार्बोनेट बाहर होगा। कैसे होगा? जैसे इसमें होगा ऐसे सेम टू सेम होगा, और हमें प्राप्त होगा CH3 C11OCH3 कीटोन। क्या प्राप्त होगा? कीटोन। देख लो, यहां से जाएगा तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव,
इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये CH3 पर नेगेटिव चार्ज होने का है, पॉजिटिव से एक साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बना लिया और कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन बात करते हैं, तीसरी रिएक्शन C6H5 C डबल बॉन्ड OOH। क्या क्या कराते हैं, शुष्क। ये क्या हो गया, ये थोड़ी जगह आ रहे हैं। अब बात करते हैं बेंजोइक एसीटेट C6H5O CaO। इससे कहा बेंजोइक एसीटेट C6H5 C डबल बॉन्ड O कैल्शियम, कैल्शियम बेंजोएट O C डबल बॉन्ड O C6H5। इसको बोलते हैं कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा शुष्कासन के द्वारा। जैसे ये बाहर निकलेगा कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा क्या, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। क्या फॉर्मेशन होगा, कीटोन प्राप्त हो जाएगा। अब अगली रिएक्शन चौथी, किसके साथ करते हैं, यदि एसीटेट, कौन सा एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन, यदि कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन किसके साथ करा दें, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ करा दें तो ये तो क्या, ये कैसे COO कैल्शियम O CaCO3 यदि शुष्क आसवन कराएंगे, इस रिएक्शन को ऐसा करते हैं, उधर लिख लेते हैं, इसको मिटा के दोबारा लिख देते हैं क्योंकि ये बड़ी रिएक्शन। चौथी रिएक्शन है अपन की CH3 C डबल बॉन्ड O कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, फॉर्मिक एसीटेट, कैल्शियम, इसको उल्टा लिख रहा हूँ बस, ऐसा कुछ कोई और मतलब मत निकालना। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मेट। जब इसका शुष्कासन कराया जाता है, शुष्क आसवन कराते हैं तो CaCO3 के दोनों बाहर निकलते हैं, कैसे, ये CaCO3 दोनों निकलेंगे और यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड OH के दोनों प्राप्त होंगे, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। कैसे कैसे बने, देखो यहां से निकलेगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, नहीं होकर के इस पर होगा नेगेटिव, इस पर होगा पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव।
इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ करके एल्डिहाइड का निर्माण कर लेंगे। लेकिन यह बहुत कम बनता है। उससे पहले यह आपस में रिएक्शन करके CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बना लेगा, कीटोन। और यह क्या बनाएगा मिल करके H C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड। आगे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कैल्शियम, कैल्शियम के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये मतलब कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ रिएक्शन के द्वारा क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के जिसमें दो अणु बाहर निकल जाते हैं। यह जो प्रोडक्ट होता है यह बहुत ही गौण होता है, बहुत ही कम प्राप्त होता है, क्योंकि इनका ये आपस में रिएक्शन करने से पहले ही स्वयं ही सुश्वासन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में बदल जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।